गाइस आपको ये बुक फिर से कंटिन्यू करनी है, तो वहाँ तक हमारा हो गया था। फिर उसके बाद हाँ वो 30 सेंट तक तो हो गया था, 30 सेंट के आगे बचा है थोड़ा सा। तो फॉर द 3 weeks माइक एंड आई रिपोर्टेड टू मिसेस मार्टिन एंड आई वर्क फॉर अवर 3 hours। 3 हफ्ते के लिए मैंने जो माइक और हमने मतलब माइक और रॉबर्ट कियोसाकी ने तो मिसेस मार्टिन को वर्क जो है रिपोर्ट करी और और 3 घंटे का हमने काम लिया। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे। फिर बाय नून मतलब दोपहर का समय, नून आवर वर्क was over and she dropped 3 little dim in each of our hand। मतलब यहाँ 3 little dim की बात हो रही है। 3 little dim मतलब वहाँ पैसा मतलब वहाँ की करेंसी होती है 3 dims। करेंसी ये मान लो ये करेंसी है, जापान की करेंसी मान कह सकते हैं। Now even at the age of 9 in the mid 1950s 30 cents were too exciting। तो यहाँ पे जो है 1950 के समय का जो टाइम था, उस समय के ज़माने में 30 कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप वैसे इसे इंडियन रुपीज़ रिलेट कर सकते हो, इंडियन रुपीज़ से रिलेट करो तो कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में 30 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे वही ऑथर भी यही कह रहे हैं, कॉमिक बुक कॉस्ट 30 सेंट बैक। कॉमिक बुक की जो कॉस्ट आती थी वो 10 रुपीज़ थी। और सो आई यूजली स्पेंड माई मनी ऑन कॉमिक्स एंड वेंट होम। तो यहाँ जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो 10 सेंट जो था, 10 सेंट उसमें से 30 सेंट में से वो 10 सेंट कॉमिक खरीदने का लेते थे और कॉमिक खरीद के वो अपने घर चले जाते थे। समझ में आया? By Wednesday of the 4th week, I was ready to quit. I had agreed to work only because I wanted to learn to make money from my dad, and now I was a slave for 10 cents an hour। तो वेडनेसडे और 4th वीक मतलब कि हफ्ते का चौथा हफ्ता और चौथा हफ्ता और वेडनेसडे पर था। तो मैं छोड़ने जा रहा था। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ये कह रहे कि मैं छोड़ने जा रहा था काम। आई हैड एग्री टू वर्क ओनली बिकॉज मैं काम करने के लिए इसलिए माना था क्योंकि मुझे माइक के पिता से पैसे कमाना सीखना था। एंड नाउ आई वॉज अ स्लेव फॉर 10 सेंट एन आवर। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि मैं 10 रुपए के लिए यहाँ पे स्लेब बन गया। स्लेब मतलब गुलाम बन गया, वो भी एन आवर, घंटों तक काम करना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड नॉट सीन माइक्स दैट सिंस दैट फर्स्ट सैटरडे। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने टॉप जगह पे जो उसके डैड थे माइक के, वो काम कर रहे थे। लेकिन सैटरडे के दिन से रॉबर्ट कियोसाकी ने माइक के डैड को नहीं देखा। तो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ये कह रहे हैं आई एम क्विक। वो छोड़ रहे हैं क्यों? उन्होंने अपने माइक को लंच टाइम में मतलब दोनों एक जगह थी, मतलब एक कैबिन नहीं होता है कंस्ट्रक्शन साइड में, एक बना रहता है कैफे टाइप का कि हाँ वर्कर्स के लिए कुछ खाना ना बना दे। तो वहाँ पे माइक और रॉबर्ट कियोसाकी दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे थे। तो साथ में बैठ के बात करते करते वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते बोल रहे हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी माइक से कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, बस बहुत हो गया। स्कूल बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था एंड आई डिड नॉट इवन हैव माई टू लुक फॉरवर्ड टू।
अब इतना बोरिंग था कि मैं अपना जो वीकली छुट्टी नहीं होती है उसमें उसमें मैं देखता था, मैं उसको वापस भी नहीं ले जा सकता था। इस वजह से मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था काम करना। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं बट इट वॉज दैट 30 सेंट आई रियली गॉट टू मी। लेकिन जो माइक था वो कह रहे हैं कि 30 सेंट बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी। दिस टाइम माइक स्माइल माइक सॉरी रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि लेकिन मायने रखते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। दिस टाइम माइक स्माइल माइक हंसने लगा। एंड व्हाट आर यू लाफिंग एट आई आस्क्ड विद एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। मतलब पूरी फ्रस्ट्रेशन और उसके साथ रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे तुम क्यों हंस रहे हो हैं, हंस रहे हो तो हंस क्यों रहे हो तुम, तो हंसने लगे माइक। तो दैट सेड दिस वुड हैपन। माइक कहने लगे मेरे पापा ने कहा था कि ये होगा ज़रूर। तो ही सेड टू मीट विद हिम व्हेन यू वर रेडी टू क्विट। उन्होंने कहा था कि मैं उससे मिलूँगा जब वो छोड़ने चाहेगा, मतलब मुझसे पैसे सीखना नहीं चाहता, वो क्विट करना चाहता, गिव अप करना चाहता। तो रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे क्या, हाँ रॉबर्ट कियोसाकी भी लाइक हाँ। आई सेड इंडिजेंटली, उन्होंने डिजेंटली बोला ही इज़ बीन वेटिंग फॉर मी टू गेट फेड अप। मतलब वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, मेरे लिए, मैं तो सॉर्ट ऑफ माइक सेड दैट काइंड्स ऑफ डिफरेंट। तो माइक ने कहा कि ये पापा थोड़े विचित्र दिमाग के प्राणी हैं एंड ही डज नॉट टीच लाइक योर डैड। बट तुम्हारे पापा की तरह वो तुमको नहीं सिखा सकते। मेरे पापा जिस तरह सिखाते थे, तो जिस तरह तुम्हारे पापा अच्छे से मुझे सिखाते थे, लेकिन वो मैं तुमको उस तरह नहीं सिखा सकता। मतलब मेरे पापा तुमको उस तरह नहीं सिखा सकते। कौन कह रहा है, माइक कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी से। योर मॉम एंड डैड, योर मॉम और आपके तुम्हारे डैड लेक्चर अलॉट, बहुत ज़्यादा बोलते थे। माई डैड इज़ क्विक एंड अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड। मेरे डैड ने छोड़ दिया तो बहुत सारे फ्यू वर्ड की वजह से। तो यू जस्ट वेट टिल दिस सैटरडे, तुम सैटरडे तक वेट करो। माइक कह रहा है रॉबर्ट कियोसाकी से। आई टेल हिम यू आर रेडी, मैं अपने पापा से कह दूँगा कि यू आर रेडी। मतलब रॉबर्ट कियोसाकी पापा, अरे वो नहीं एनिमल वाला सीन नहीं कर रहा, पापा सुनाई दे रहा, बहरा नहीं हो, नहीं। मैं अपने पापा से कहूँगा पापा मेरा जो दोस्त है ना माइक, जो आपसे पैसे सीखना चाहता था, पैसा कमाना सीखना चाहता था, वो रेडी है आपसे सीखने के लिए, सैटरडे के दिन मैं उसको बुला रहा हूँ। तो माइक से इन्होंने कहा, ओ रॉबर्ट कियोसाकी से इन्होंने कहा ठीक, यू मीन आई बीन सेटअप, मतलब मुझे तैयार होना पड़ेगा। नो नॉट रियली बट मे बी, हो सकता है डैड विल एक्सप्लेन ऑन सैटरडे के दिन शायद एक्सप्लेन करें डैड। तो ये यहाँ तक ये लेसन 30 सेंट का आप कंप्लीट हुआ। माफ़ करना थोड़ा सा रह गया था। तो ये था आज का रिच डैड पुअर डैड का 30 सेंट्स लेटर। देखिए ज़रा, हाँ 30 सेंट लेटर का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। आप नेक्स्ट वीडियो में हमारा पढ़ेंगे वेटिंग इन लाइन ऑन सैटरडे। तो दैट इज़ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।